अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही अस्तईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। प्रिय दर्शकों, प्रिय विद्यार्थियों, इंशा अल्लाह ताला इस्लाम में पवित्रता के क्या नियम और क्या प्रावधान हैं, इस विषय में एक पाठ्यक्रम रिकॉर्ड करेंगे, जिसकी आज प्रथम श्रृंखला है। आज हम पवित्रता के भेद के विषय में चर्चा करेंगे कि इस्लाम की दृष्टि से पवित्रता कितने प्रकार के पाए जाते हैं। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि पवित्रता के लिए अरबिक भाषा में, अरबिक भाषा जो पवित्र कुरान की भाषा है, उसमें तहारत का शब्द प्रयोग होता है, तहारत का शब्द बोला जाता है। तहारत का अर्थ हिंदी भाषा में पवित्रता, स्वच्छता, निर्मलता एवं शुद्धता होता है। और इस्लाम की दृष्टि से पवित्रता दो प्रकार की होती है। एक ऊपर की पवित्रता, जैसे हमारे शरीर की पवित्रता, हमारे वस्त्र की पवित्रता, और हम जिस स्थान पर रहते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, उस धरती और उस स्थान की पवित्रता। ये ऊपर की पवित्रता वज़ू और गुस्ल के द्वारा होगी या पवित्र जल के द्वारा होगी। पवित्र जल के माध्यम से स्नान करेंगे, गुस्ल करेंगे, वज़ू करेंगे। कपड़े में अगर कोई गंदगी लग जाए, कोई मल लग जाए, तो उसे स्वच्छ करेंगे। ये सब पवित्र जल के द्वारा होगा। पवित्र जल किसे कहते हैं, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो ये हुई ऊपर की पवित्रता। ये पवित्रता का एक भेद है। पवित्रता का दूसरा भेद या पवित्रता की दूसरी भांति वो है भीतर की पवित्रता। ये एक प्रकार की पवित्रता हो गई ऊपर की पवित्रता, और दूसरी पवित्रता वो है भीतर की पवित्रता, और ये ज़्यादा और अधिक महत्वपूर्ण है। भीतर की पवित्रता अगर ना हो, भीतर की पवित्रता के बिना ऊपर की पवित्रता का कोई लाभ नहीं है। अगर कोई मनुष्य इस संसार और प्रलय में मुक्ति चाहता है, कल्याण चाहता है, लाभ चाहता है, तो उसे ऊपर और भीतर दोनों की पवित्रता को अपनाने की आवश्यकता है। भीतर की पवित्रता क्या है? भीतर की पवित्रता है मन की पवित्रता, हृदय की पवित्रता और आत्मा की पवित्रता। कि जो दुर्गुण होते हैं, जो दुर्भावनाएं होती हैं, जो पाप मन में आते हैं, इन सब से मन को और हृदय को पवित्र रखा जाए। उदाहरण के तौर पर शिर्क से, कुफ्र से, अहंकार से, घृणा से, जलन से, पाखंड से, छल कपट से, दिखावा से, और इसके अनुसार इस प्रकार की जो
और दुर्गुण पाए जाते हैं, सबसे हृदय को पवित्र किया जाए। शिर्क क्या है, कुफ्र क्या है, इसके विषय में हम किसी और अवसर पर चर्चा करेंगे, अभी उसके विस्तार के लिए अवसर नहीं है। और इसके विपरीत तौहीद, ईमान, सच्चाई, यकीन, विश्वास, भरोसा और प्रेम आदि जो अच्छे गुण हैं, जो अच्छी भावनाएं हैं, उनको हृदय के अंदर उत्पन्न किया जाए, उनको अपने अंदर पैदा किया जाए, तौबा किया जाए। इस सृष्टि के निर्माता, इस सृष्टि के रचनाकार अल्लाह से क्षमा मांगी जाए और उसको याद किया जाए। तो ये सारी चीज़ों के ज़रिए से, इनके माध्यम से हृदय की पवित्रता उज्ज्वल होगी और चमकदार होगी। सबसे जब हम पवित्रता की बात करते हैं तो इसके विपरीत अपवित्रता को समझ लेने से, कभी भी जब एक चीज़ को समझना हो तो इसके विपरीत के समझने से, उसके विरुद्ध को जान लेने से वो चीज़ अच्छी तरह समझ में आती है। तो जिस तरह से भीतर की पवित्रता, भीतर की अपवित्रता शिर्क के द्वारा होती है, ये सबसे बड़ी अपवित्रता है। अगर तौहीद को मानकर और एक अल्लाह पर विश्वास करके और एक ही अल्लाह की पूजा करके अगर अपने भीतर को पवित्र नहीं किया गया तो हमारे शरीर की पवित्रता किसी कार्य की नहीं है। शरीर की पवित्रता कुछ भी लाभदायक नहीं है। इसीलिए पवित्र कुरान में सृष्टि के निर्माता अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्नमल मुशरिकूना नजस। अय वो लोगो जो विश्वास रखते हो, ईमान वाले हो, इस बात को जान लो कि निसंदेह शिर्क करने वाले अपवित्र हैं। और जब एक मनुष्य इस सृष्टि के रचनाकार के सामने प्रार्थना के लिए, उपासना के लिए खड़ा होता है तो उसके लिए आवश्यक है, अनिवार्य है कि वो अपने ऊपर को पवित्र जल से स्नान करके और वज़ू करके अपने शरीर को पवित्र करे और तौहीद और ईमान के द्वारा अपने भीतर को पवित्र करे, अपनी आत्मा को, अपने मन को स्वच्छ करे और उसके बाद अपने मालिक के सामने खड़ा हो। उस मालिक की पूजा अगर इसके बिना की गई, ऊपर और भीतर दोनों की पवित्रता के बिना, उसकी पूजा का कोई लाभ नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। निसंदेह अल्लाह तौबा करने वालों से, क्षमा मांगने वालों से प्रेम करता है और पवित्र रहने वालों से प्रेम करता है। और ऐसे ही अल्लाह के संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी ये बात स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि आपने फरमाया, आपका कथन है, अत्तहूरु
शत्रुल ईमान की पवित्रता ये अर्ध ईमान है। ईमान और विश्वास को अगर दो भाग में बांटा जाए तो आधा भाग ये पवित्रता ले जाएगा। ये सहीह मुस्लिम की हदीस है। तो आज के पाठ में आपको ये बात खूब अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि इस्लाम की दृष्टि से पवित्रता का महत्व क्या है। जहाँ तक भीतर के पवित्रता का विषय है तो हम तौहीद के उन्वान से या अक़ीदा के नाम से उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन हम फ़िक़्ह के उन्वान से जब बात करते हैं तो हम ऊपर की पवित्रता से मुताल्लिक़ चर्चा करते हैं, बात करते हैं। ऊपर की पवित्रता के संबंध में हमारी बात होती है। तो अभी जो ये पाठ्यक्रम होगा ये फ़िक़्ह से संबंधित है, इसलिए इसमें हम ऊपर की पवित्रता से ही संबंध में ही चर्चा करेंगे। तो ये हमारे पाठ्यक्रम की पहली श्रृंखला है, प्रथम श्रृंखला है। हम अगली श्रृंखला में पवित्र जल के संबंध में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कौन सा जल पवित्र है और कौन सा अपवित्र है और किसके द्वारा हम वज़ू और गुस्ल कर सकते हैं और खाने पीने में किसका प्रयोग कर सकते हैं और किसका प्रयोग नहीं कर सकते। एक बात और समझने की है कि मनुष्य शरीर और आत्मा दो चीज़ों से मिलकर बना है और एक इंसान के शरीर पर दो दिशाओं से मैल कुचैल और गंदगी आती है। भीतर से पसीने द्वारा और ऊपर से धूल और गर्दो गुबार के द्वारा। इसलिए उसे अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए बार बार स्नान की आवश्यकता होती है। ऐसे ही इंसान की, मनुष्य की आत्मा भी दो दिशाओं से प्रभावित होती है। एक तो हृदय में जो रोग पाए जाते हैं जैसे अहंकार, जलन, घृणा और इसी प्रकार जो वो पाप करता है, जो दोष करता है, जैसे अत्याचार और बलात्कार और इस तरह के जो दूसरे दोष करता है, तो इस दोनों भीतर के हृदय के रोग और दोष और पाप, इन दोनों से स्वच्छता के लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार यानी सृष्टि के निर्माता और रचनाकार अल्लाह से बार बार क्षमा मांगने से आत्मा की बुराई, गंदगी और दोष की सफाई होती है। तो ये इस्लाम की विशेषता है, इस्लाम धर्म की विशेषता है और उसका एक महत्वपूर्ण गुण है कि उसने तहारत का हुक्म दिया है और स्वच्छता और पवित्रता का आदेश दिया है कि हम अपनी आत्मा, अपने मन और अपने हृदय को भी पवित्र रखें और अपने शरीर को भी और शरीर के सारे अंगों को भी पवित्र रखें। तो आज इतनी बातों पर हम अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना वसल्लम।